कल्पना कीजिए कि आपके दादा ने जिस जमीन पर सालों से खेती की, आपके पिता ने उसी जमीन पर अपना परिवार पाला और अब आप उसी जमीन पर खेती करके अपने बच्चों का भविष्य बना रहे हैं। लेकिन कुछ सालों बाद एक दिन सरकार आती है और कहती है कि ये जमीन अब हमारी है, तो आप क्या करेंगे? क्या आप विकास के नाम पर अपनी ज़मीन छोड़ देंगे या फिर अपनी ज़मीन बचाने के लिए सड़क पर उतरेंगे? आज झारखंड के रांची जिले के नगड़ी इलाके में बिल्कुल यही लड़ाई चल रही है। एक तरफ 4,200 करोड़ का विशाल रिम्स टू अस्पताल, तो दूसरी तरफ अपनी ज़मीन बचाने के लिए लड़ रहे आदिवासी किसान। इस पूरे मामले में सच क्या है? क्या किसान विकास विरोधी हैं या सरकार गलत है या फिर इस कहानी के पीछे कुछ और छिपा है? जौहर दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि रिम्स 2 क्या है। रिम्स यानी राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, झारखंड का सबसे बड़ा अस्पताल। रिम्स अस्पताल तो पहले से मौजूद है, लेकिन सरकार का कहना है कि एक अस्पताल भविष्य की ज़रूरतों के लिए काफ़ी नहीं है। इसलिए एक नया अस्पताल बनाया जा रहा है जिसका नाम रखा गया है रिम्स 2। इस प्रोजेक्ट की लागत 4,200 करोड़ रुपए बताई जा रही है, जिसमें 2800 बेड होंगे, नई मेडिकल सीटें होंगी और बेहतर सुविधाएं होंगी। सरकार का दावा है कि इससे झारखंड एक मेडिकल हब बन सकता है। ये योजना सुनने में शानदार लगती है, लेकिन असली विवाद अस्पताल को लेकर नहीं है, विवाद है जमीन को लेकर। आखिर विवाद कैसे शुरू हुआ, इसको जानने के लिए हमें लगभग 70 साल पीछे जाना होगा। साल था 1956। तब झारखंड अलग राज्य नहीं था। उसी समय सरकार ने भूमि अधिग्रहण कर लिया था। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब 1956 में ही सरकार ने भूमि अधिग्रहण कर लिया था, तो अब 2026 में विवाद क्यों हो रहे हैं? उस समय भी विरोध हुआ था, लेकिन सरकार का कहना था कि हम ये जमीन कृषि अनुसंधान और विश्वविद्यालय बनाने के लिए ले रहे हैं। उस समय 1956 से 57 में विरोध इतना ज़्यादा बढ़ा था कि उस समय के मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह को खुद हस्तक्षेप करना पड़ा था, यानी खुद इस मामले को उसे सुलझाना पड़ा था। यहाँ पर शॉकिंग बात यह है कि सरकार कानूनी रूप से भूमि अधिग्रहण कर चुकी थी, लेकिन विरोध प्रदर्शन ना हो इसीलिए सरकार ने उस जमीन को ऐसे ही छोड़ दिया था। ऐसे में बहुत सारे आदिवासी किसानों को लगा कि अब हमारी जमीन छोड़ दी गई है और वे खेती करने लगे। मामला ठंडा हो चुका था, लेकिन यही सबसे बड़ी सरकार की गलती थी कि मामला ठंडा होने दिया और सरकार ने कानूनी रूप से अधिग्रहण तो कर लिया, लेकिन व्यवहारिक रूप से अधिग्रहण नहीं किया था। इसीलिए आदिवासी किसानों को भनक भी नहीं लगी कि उनकी ज़मीनें अधिग्रहण हो चुकी थी। फिर भी इस जमीन पर फसलें उगाई जाती रहे। धान, सब्जियां और अन्य दूसरी फसलें यहाँ की पहचान है। कई आदिवासी आज भी कहते हैं कि उनकी पूरी आजीविका इसी जमीन पर निर्भर है। यहाँ पर कहा जा सकता है कि स्थानीय आदिवासी किसानों की जमीन अधिग्रहण धोखे से कर ली गई है, नहीं तो आज प्रोटेस्ट नहीं हो रहा होता। 1956 से पहले की इतिहास अगर देखा जाए तो यहाँ के स्थानीय आदिवासी रैयत किसान इसी जमीन पर खेती करते आए हैं और फिर 1956-57 में बिहार सरकार ने संभवतः भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के तहत भूमि अधिग्रहित कर ली थी। क्या सरकार किसी की भी जमीन को अधिग्रहण कर सकती है? हाँ, अगर सार्वजनिक हित के लिए हो। लेकिन यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात ये निकल कर आती है कि जब पहले ही भूमि अधिग्रहण हो चुका था तो 2026 तक स्थानीय किसानों से लगान क्यों लिया गया? किसानों और आंदोलनकारियों का कहना है कि वे लगातार उस जमीन पर खेती करते रहे। प्रशासन ने लगान, भू राजस्व लिया, लगान की रसीदें जारी की गई और फिर सरकार ने स्वयं उन्हें उस भूमि का रैयत माना था। ये तर्क आज आंदोलनकारियों का सबसे मजबूत आधार बन चुका है। नगड़ी में यह आंदोलन पहली बार नहीं हो रहा है। साल 2011-12 में भी इस इलाके में बड़ा आंदोलन हुआ था। उस समय भी सरकार ने IIT, IIM जैसी संस्थाओं को जमीन देने का फैसला किया था, लेकिन नहीं दिया गया। आज हजारों किसान मैदान पर उतर आए हैं। 2025-26 में हल जोतो, रोपा रोपो आंदोलन शुरू किया गया। लोग खेतों में पहुंचे, धान की रोपाई की और एक संदेश देने की कोशिश की कि ये जमीन अभी भी खेती के लिए उपयोग हो रही है, बंजर नहीं है।
तो फिर सवाल ये है, क्या रिम्स 2 बनना चाहिए या नहीं? इसका फैसला अगले कुछ मिनट में आप खुद लेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार रांची के नगरी इलाके में सिर्फ एक अस्पताल नहीं, एक बड़ी मेडिको सिटी विकसित करने की योजना सामने आ रही है, जहां मेडिकल रिसर्च सेंटर, निजी अस्पताल, निजी निवेश को आकर्षित करने की बात की जा रही है। यानी फ्यूचर में ये क्षेत्र सिर्फ एक सरकारी अस्पताल तक सीमित नहीं रह सकता। कॉरपोरेट एंगल से देखें तो रिम्स 2 को वित्तीय सहायता एडीबी यानी एशियाई विकास बैंक से भी मिल रही है और पीपीपी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल की भी चर्चा की जा रही है। इसका मतलब सरकार और प्राइवेट सेक्टर मिलकर स्वास्थ्य ढांचा को विकसित करेंगे। इन मीडिया रिपोर्ट्स को पढ़कर ऐसा लगता है कि चंदा धंधा मॉडल विकसित हो रहा है। यहीं पर आंदोलनकारी सवाल उठा रहे हैं। आज जमीन अस्पताल के नाम पर ली जा रही है और कल को यही इलाका निजी अस्पताल और कॉरपोरेट निवेश का केंद्र बन जाएगा। हालांकि सरकार इस आरोप को स्वीकार नहीं करती, लेकिन लगातार सवाल उठ रहे हैं। इस पूरे मामले में एक विडंबना ये भी है, झारखंड मुक्ति मोर्चा, इस पार्टी का जन्म जल जंगल जमीन की राजनीति से शुरू हुआ था और आज उसी राज्य में आदिवासी समुदाय अपनी जमीन बचाने के लिए आंदोलन कर रहा है। झारखंड को बेहतर अस्पताल चाहिए, स्वास्थ्य सुविधाएं चाहिए। रिम्स 2 जैसी परियोजनाएं जरूरी हैं, लेकिन उतना ही जरूरी है लोगों का विश्वास। अगर विकास के नाम पर लोगों को ये महसूस होने लगे कि उनकी बातें सुनी नहीं जा रही है, तो विरोध पैदा होना स्वाभाविक है। आज नगरी में असली लड़ाई अस्पताल बनाम किसान नहीं है, असली लड़ाई विकास के मॉडल को लेकर है। क्या विकास लोगों के साथ मिलकर होगा या फिर जबरदस्ती थोपा जाएगा? आपकी क्या राय है? क्या रिम्स 2 इसी जमीन पर बनना चाहिए? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर दें। और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जोहार।